हेलो बच्चों, मैं सुजीत कुमार, अपना चैनल जीते कुछ पाने में स्वागत है। आइए आज हम लोग 20 क्वेश्चन साइंस को देखने वाले हैं जो मैट्रिक एग्जाम में आने की संभावना है। आइए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है पहला क्वेश्चन है कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। द्रव होता है। ऑप्शन नंबर ए ब्रोमीन, ऑप्शन नंबर बी पारा, ऑप्शन नंबर सी तांबा, ऑप्शन नंबर डी एल्युमिनियम। आइए क्वेश्चन कहता है कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है, यानी कि लिक्विड फॉर्म में रहता है। आइए ऑप्शन आपको पास है, आप आंसर बतला सकते हैं। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ब्रोमीन। आइए ब्रोमीन के बारे में समझते हैं। ब्रोमीन को होता है बियर। ब्रोमीन एक हाइड्रोजन तत्व है। कैसा तत्व है? हाइड्रोजन तत्व है। हाइड्रोजन तत्व को हम लोग सूचित करते हैं। सूचित ई बड़ा एक्स से होता है। ये होता है कौन होता है? आइए, एक होता है क्लोरीन होता है, एक ब्रोमीन होता है, एक आयोडीन होता है, एक फ्लोरीन होता है। एक हाइड्रोजन तत्व है। ठीक है, ये अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। आइए पारा के बारे में समझते हैं। पारा क्या है? पारा धातु है। क्या है? धातु है। ये भी द्रव अवस्था में रहता है। ये भी द्रव में रहता है कमरे के ताप पर। लेकिन हमको क्या पूछा था? अधातु में कौन होगा? ब्रोमीन। धातु बोलता था क्या होता है? पारा, है ना। इसका संकेत की बात करेंगे, संकेत होता है H और G। इसका अयस्क के बारे में बात कर रहा है। अयस्क के बारे में बात करेगा। इसका अयस्क होता है सिनेबार। क्या होता है? सिनेबार। अब रही एल्युमिनियम है। एल्युमिनियम को Al लिखते हैं। इसकी परमाणु संख्या की बात करेगा। परमाणु संख्या होता है 13। ये भी एक धातु है। क्या है? धातु है। एल्युमिनियम का अयस्क होता है एल्युमिनियम का अयस्क बोलेगा, ये होता है बॉक्साइट। क्या होता है? बॉक्साइट। याद करना, हमेशा एग्जाम में पूछता है। ठीक है। अब बॉक्साइट सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाएगा? ये ओडिशा में पाया जाता है। बोलेगा बॉक्साइट सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? ओडिशा में। आइए तांबा के बारे में भी जानेंगे। आइए कहता है कौन से धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। हम लोग का आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए, इसका नाम है ब्रोमीन। हम लोग समझा ब्रोमीन क्या? ब्रोमीन एक हाइड्रोजन तत्व है। इसको एक्स से डिनोट किया जाता है। ये हाइड्रोजन तत्व कौन से होता है? एक होता है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन, है ना। आयोडीन की कमी से हम लोग का घेंगा रोग होता है, पता होगा। अब आते हैं पारा एक धातु है। ये भी द्रव अवस्था में रहता है कमरे के ताप पर। इसका संकेत होता है जी, है ना। इसका अयस्क होता है सिनेबार। फिर कहता है एल्युमिनियम क्या है सर? धातु है। इसकी परमाणु संख्या होती है 13। इसका अयस्क होता है बॉक्साइट मिलता है ओडिशा में। ठीक है। पहला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता क्या है? आइए, आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा, कलम कॉपी लेके बैठिएगा। आइए अगला क्वेश्चन कहता है मानव में डायलिसिस थैली होता है कौन? कहता है मानव में डायलिसिस थैली है। आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 कहता है नेफ्रॉन, ठीक है।
ऑप्शन नंबर बी है न्यूरॉन, न्यूरॉन है। ऑप्शन नंबर सी है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। आइए आप लोग बताइए आंसर क्या होगा। कहता मानव में डायलिसिस थैली, मैंने किसका डायलिसिस किया जाता है आप लोग जानते होंगे। तो डायलिसिस की बात बोला, हमेशा इसको किडनी होता है ना जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रिक, उसको डायलिसिस थैली बोलते हैं, डायलिसिस किया जाता है। अब बताइए ये पर लेकिन किडनी नहीं दिया हुआ है, ब्रिक नहीं दिया हुआ, उसी का नाम है। लेकिन इसका एक आइए समझते कुछ बात, जो हम लोग का किडनी है यानी कि ब्रिक, किडनी, किडनी है, जो किडनी की इकाई होता है ना नेफ्रॉन होता है। क्या होता है? नेफ्रॉन। किडनी का इकाई होता है नेफ्रॉन। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए। आइए हम लोग में जो मानव है, मानव में किडनी की संख्या बोलेगा, कि संख्या बोलेगा, संख्या बोलेगा तो संख्या क्या होता है? 2। ये हमारे रक्त को शुद्धिकरण करने में मदद करता है, छानता भी है ना। ये 2 होते हैं। आज जो किडनी का आकार है ना, बोलेगा आकार किस आकार का होता है? एग्जाम में पूछा हुआ है। ये होता है सीम के बीच के जैसा, सीम के बीच के जैसा, के जैसा इसका आकृति होता है। ठीक है, किसका? किडनी का। इसको डायलिसिस थैली बोला जाता है। आपको नेफ्रॉन देकर किडनी देखा, यानी कि ब्रिक भी देता है। क्या देता है? ब्रिक भी देता है। तो इसको ब्रिक कहते हैं। हम लोग ब्रिक की संख्या बोलेगा तो 2 बोलेंगे। इसका आकार बोलेगा तो सिम के बीच के जैसा। आप लोग सिम के बीच देखोगे, ए मानव में 2 होता है। अगर ए किडनी फेल हो जाता है तो ए किडनी बाद में रह सकता है। ठीक है, आइए यह न्यूरॉन, न्यूरॉन आप लोग जानते होंगे मानव शरीर के सबसे लंबी कोशिका होता है तंत्रिका कोशिका, आप लोग जानते होंगे। आइए समझते हैं न्यूरॉन के बारे में। तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका, तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका बोलेगा। तंत्रिका कोशिका का इकाई क्या है? इकाई, इकाई बोलेगा तो ये बोलेगा न्यूरॉन। क्या बोलेंगे? न्यूरॉन। तंत्रिका कोशिका का इकाई होता है न्यूरॉन। अब बोलेगा मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका, यही होता है। ठीक है, आइए माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में समझता है। माइटोकॉन्ड्रिया को है ना, ये बोलता है, ये बोलते हैं इसको पावर हाउस के नाम से जाना जाता है। एक होता है लाइसोसोम। क्या होता है? लाइसोसोम। लाइसोसोम होता है, लाइसोसोम को बोला जाता है आत्महत्या की थैली। क्या बोला जाता है? आत्महत्या की थैली, की थैली। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसका नेफ्रॉन क्या होता है? किडनी की इकाई के नेफ्रॉन कहते हैं। अभी बोला किडनी के अध्ययन को क्या कहता है? नेफ्रोलॉजी। अध्ययन के बात करेगा लॉजी सेंस लगाएंगे। ठीक है, तो ये बोलेगा किडनी के अध्ययन को क्या बोलते हैं, यहाँ पर लिख ही देते हैं। किडनी के अध्ययन को बोलते हैं नेफ्रोलॉजी। हाँ, तंत्रिका कोशिका का अध्ययन को बोलता है न्यूरोलॉजी। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता क्या है? अगला क्वेश्चन कहता है किसे चाकू से काटा जा सकता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किसे चाकू से काटा जाता है? एग्जाम में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए है लिथियम, Li। बी है कैल्शियम, कैल्शियम, और सी है कॉपर, और डी है आयरन। आइए बोलता है किसको चाकू से काटा जाता है? देखिए ऐसे सब बच्चा को याद आता है क्या? सोडियम। सोडियम को काटा जाता है, लेकिन एक में ऑप्शन है सोडियम, तो आप बोलेगा नहीं है, तो होगा कौन? तो यहाँ पर होगा लिथियम। आइए समझते हैं लिथियम के बारे में। लिथियम के बारे में बात करेगा। लिथियम सबसे हल्की धातु है। बोलेगा सबसे हल्की धातु कौन है? सबसे हल्की धातु, तो क्या बोलेंगे? लिथियम।
ठीक है। अब कैल्शियम की बात बोलेगा, कैल्शियम हमारे हड्डी में, दांत में क्या पाया जाता है, हड्डी की बात करेगा, हड्डी की बात करेगा, दांत की बात बोलेगा, ए पर में कैल्शियम पाया जाता है। ठीक। कॉपर, चलिए कॉपर छोड़िए, आइए आयरन, आयरन के बारे में पूछता है। आयरन के परमाणु संख्या पूछता है, बहुत बार पूछा हुआ है। परमाणु संख्या का बात बोलेंगे तो 26। अब हमारा रक्त में, यानी कि रक्त यानी कि ब्लड, ब्लड जो रेड होता है, लाल होता है, वो आयरन तत्व के कारण होता है, रक्त में पाया जाता है। और सबसे ज़्यादा किस में लोहा पाया जाता है, इसको ही लोहा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोहा। इसी को बोलते हैं आयरन। सबसे ज़्यादा आयरन किस में पाया जाता है, क्वेश्चन लगता है सबसे ज़्यादा आयरन, आयरन किस में पाया जाता है, तो बोलेंगे आयरन किस में पाया जाता है, पाया जाता है। आइए, तो इसका नाम रहेगा हरी पत्तेदार सब्जियाँ, यानी कि पालक बथुआ हो गया, हरी पत्तेदार सब्जियाँ, सब्जियाँ इसमें पाया जाता है। ठीक है, नहीं याद रहेगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है अल्कोहल का संकेत क्या होता है या प्रतिकारक कौन होता है। अल्कोहल का सूत्र क्या होता है, क्या होता है। आइए देखते हैं ऑप्शन नंबर ए है CHO, ऑप्शन नंबर बी है सी है COOH और डी है OH। ऑप्शन ही दिया हुआ, कहता है अल्कोहल का सूत्र क्या होता है, या इसी बोलेगा प्रतिकारक कौन है। तब बात को समझते हैं। अल्कोहल की बात करेगा, अल्कोहल भाई इसका संकेत जो सूत्र होता है OH होता है। क्या होता है? OH। तो आइए समझते हैं बारी बारी से। एक होता है CO होता है, लिखा हुआ है CHO होता है, एगो O होता है, एगो COOH होता है। ठीक है, आ रहा है ना। आइए, इसको बोलते हैं एल्डिहाइड, इसको बोलते हैं एल्डिहाइड। जो ईल है वो है, इतना बोल दिया वो है तो ऑक्सीजन है सर, नहीं ये ओ है ईथर। क्या है? ईथर है। आज ये क्या लिख दिए, CO है तो इसको बोलते हैं, ई ना के CO हो गया तो कोबाल्ट हो गया, नहीं CO मतलब यहाँ पर कहता है कोबाल्ट नहीं, यहाँ पर क्या है, इसको बोलते हैं कीटोन बोलते हैं, कीटोन बोलते हैं। एक और होता है दिया हुआ है आपको COOH, इसे बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि अम्ल, है। आप लोग जानते हैं यहाँ अम्ल की बात होता है। चलिए आगे देखते हैं, समझिए। यहाँ पर 5 क्वेश्चन ने बताया अल्कोहल का सूत्र क्या होता है, आप बोलेगा OH होता है सर। CH का होता है, इसको एल्डिहाइड बोलते हैं। बहुत पूछता है, यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है। O क्या है? ईथर। CHO का है, CO क्या है? कीटोन। COOH क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल। कभी कभी इसको कार्बोक्सिलिक ना कह के केवल अम्ल कहता है ना। अम्ल का pH मान होता है वो 7 से कम होता है, और क्षार का pH मान होता है 7 से अधिक होता है, जो उदासीन रहता है 7 रहता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है चीनी का सूत्र क्या होता है। अगला क्वेश्चन है चीनी का सूत्र, रासायनिक सूत्र क्या होता है। चलिए आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 कहता है
CH4 COOH। बी का आता है CH6 H12O6। सी का आता है C12H22O11। और डी का आता है CH3CHO। आइए, कहता है कि चीनी का सूत्र क्या होगा। तो चीनी का सूत्र होता है C12H22O11। C12H22O11 चीनी का सूत्र होता है। अब आइए यहाँ पर इसका किसका सूत्र होता है, जो C6H12O6 है, इसको कहता है ग्लूकोज। ग्लूकोज का सूत्र होता है, ग्लूकोज का सूत्र होता है। ठीक है, चीनी का सूत्र याद कर लीजिएगा और ग्लूकोज का सूत्र याद कर लीजिएगा, हमेशा पूछता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है क्या, क्वेश्चन कर रहा है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। पुस्तक के लेखक कौन है। क्या कहता है, द ओरिजिन, यही है ना, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ऑफ स्पीसीज, स्पीसीज। ठीक है, पुस्तक के लेखक कौन है, नामक पुस्तक के लेखक कौन है। पुस्तक डार्विन। बी कहता है क्या, बी ओपेरिन। सी कहता है लेमार्क। और डी कहता है कोई नहीं। आइए, कहता है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका लेखक कुछ डार्विन। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कौन सी उप धातु है। क्वेश्चन अच्छा है, कौन सी उप धातु है। पहला ऑप्शन कहता है Fe यानी कि लोहा, बी Cu यानी कि कॉपर, और सी कहता है Na यानी कि निकेल, और डी Sb। मतलब क्या उप धातु क्या है। अब देखिए, अब ये बताया आयरन क्या है, लोहा, तब बोलेगा ये सब तो अभी बताया ये तो धातु है। कॉपर हो गया, ये धातु में आएगा। निकल भी है, ये भी धातु है, तो ये क्या हो जाएगा, उप धातु। तो उप धातु की संख्या बोलेगा तो याद कर लेना, संख्या 7 होता है। उप धातु की संख्या 7 होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है। तंत्र किसमें पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए कहता है, ऑप्शन नंबर ए क्यों नहीं है जी। हाँ, मनुष्य। बी कहता है कॉकरोच। और सी कहता है घोड़ा। और डी कहता है ऊँट। आपको बताना इसमें खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है। तो होगा क्या होगा, कॉकरोच। इसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। एक बस इतना ही याद करना है और कुछ नहीं। आइए, कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर क्या बनाता है। क्या।
ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। कहता है कार्बन कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन से संयोग कर बनाता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए है आयनिक यौगिक। बी है हाइड्रोकार्बन कार्बन। अगला हैलोजन डी है अम्लरज। आइए, कहता है जब कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनाता है तो ये क्या बनाता है? मतलब ये कार्बन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, मतलब ये कार्बन एगो हाइड्रोजन हो गया 4 गो, तो ये क्या बनाएगा? हाइड्रोकार्बन बनाएगा। जैसे में ये हाइड्रोकार्बन बनाएगा, कार्बन और हाइड्रोजन का मिल करेगा हाइड्रोकार्बन बनाएगा। आयनिक यौगिक कौन होता है? आयनिक यौगिक का एग्जाम्पल देखना है, NaCl हो जाएगा, है ना, KCl2 हो जाएगा। ये सब आयनिक यौगिक है, ठीक है। हाइड्रोजन तो वही बदला है, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है, आयोडीन होता है, फ्लोरीन होता है, ये हाइड्रोजन तत्व होते हैं आयनिक यौगिक। हाइड्रोकार्बन कौन होगा? आइए, CH4 होगा, C3H4 होगा, C2H2 होगा, ये पर हाइड्रोकार्बन में आएगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बस 5 क्वेश्चन और देखेंगे, एक बाद क्लास ऑफ। आइए, कहता क्वेश्चन आता है अल्किन का सूत्र क्या होता है? आइए ना समझते हैं। ऑप्शन नंबर है CnH2n, ऑप्शन नंबर बी है CnH2n +2, सी है CnH2n -2 और डी है CnH2n +1। देखिए, कहता है अल्किन का सूत्र क्या होता है? तो पहला दिया CnH2n -2, दूसरा दिया CnH2n +2, तीसरा दिया CnH2n -2, ठीक है, और चौथा दिया CnH2n +1। तो इसका होगा अल्किन बोल रहा है, अल्किन। तो अल्किन का सूत्र ही होता है। आइए, जो ई लिखा हुआ है CnH2n, इसको बोलता है अल्केन। क्या बोलते हैं? अल्केन। जैसे हम लोग CH4, ठीक है, तो ये होगा कुछ मीथेन। कार्बन के लिए क्या बोलता है? मिथ बोलता है, तो ये होगा मीथेन। जैसे आप लोग जानते हैं C4H10, है ना, H10, आप 4 में क्या बोलता है? ब्यूट, तो ये ब्यूटेन हो जाएगा, ठीक है। LPG में यही पाया जाता है और गोबर गैस में यही पाया जाता है, ठीक है। आइए, ये है, इसको बोलता है एल्काइन। आइए यहाँ पर थोड़ा सा और समझते हैं। एक होता है CnH2n +2, एक होता है CnH2n, एक होता है CnH2n -2। आइए, इसको बोलते हैं अल्केन। क्या बोलते हैं? अल्केन। इसको बोलते हैं अल्केन। अब इसको बोलते हैं एल्काइन। इसकी बात करो, इसमें सिंगल बॉन्ड होता है, यानी कि सिंगल बॉन्ड होगा। इसमें बॉन्ड की बात करें, इसमें डबल बॉन्ड होगा। इसमें बॉन्ड की बात करें, इसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा। हरा बस में, यानी कि अल्केन में कैसा बॉन्ड? सिंगल, अल्केन में डबल, एल्काइन में ट्रिपल। ये याद रखना, हमेशा पूछता है तीनों क्वेश्चन। अब कंफर्म यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है क्या है, लिखते हैं बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? ऑप्शन दिया है, ए ब्यूटेन, बी दिया मीथेन, सी दिया प्रोपेन, और डी दिया है पेंटेन।
पेंटेन। ए कहता बायोगैस का मुख्य घटक क्या है, तो हम मानेंगे मीथेन। मीथेन का सूत्र बोला तो CH4 होता है। ब्यूटेन बोलेगा तो C4H10 होता है, ठीक है। प्रोपेन बोलेगा तो क्या होगा C3S8 होता है। अब पेंटेन बोलेगा तो ये होगा C5S12, इसका सूत्र होता है। आइए अब बोलेगा कि बायोगैस का मुख्य घटक क्या है, मीथेन। आइए मीथेन से हम बात बुलाता है। क्वेश्चन देखिए कितना बनता है, खाली डिस्कशन देखते रहेगा, क्वेश्चन छूटेगा नहीं। अब एग्जाम में इससे फालतू आएगा नहीं। आइए पहले मीथेन कहाँ से मिलेगा, जब गाय हम लोग का जुआली करता है, मुंह में चावल चबाया था कि जब गौ को खाता है, भोजन करता है, वो चबाता है, जुआली करता है, तो गाय के जुआली से बोलेगा ना कौन सा गैस निकलता है, मीथेन। गाय की जुआली से कौन गैस निकलता है, मीथेन। धान के खेत से मीथेन, है ना। अब आए कोयला की खदान से, खदान से मीथेन। दलदली एरिया से, दलदली क्षेत्र से, ठीक है। धान की भूसी से, ठीक है। और बायोगैस दिया हुआ है, बायोगैस। अब यह गोबर गैस इसे बोलते हैं, गोबर गैस से मीथेन। ये बात याद कर लीजिएगा। मीथेन कैसे निकलेगा, गाय की जुआली करेगा उससे निकलेगा, धान के खेत से निकलेगा, कोयला के खदान से निकलेगा, दलदली क्षेत्र से निकलेगा, धान के भूसे से निकलेगा, बायोगैस से मिलता है, गोबर गैस से मिलता है। और तो और ये LPG में पाया जाता है, लेकिन LPG में मुख्य घटक होता है ब्यूटेन। LPG में पाया जाता है लेकिन मुख्य घटक होता है ब्यूटेन। ये है LPG का मुख्य घटक बोलेगा तो दे देते LPG, तो क्या होगा, ब्यूटेन, ठीक है। हमको हिसाब से आप लोग को समझ में आ गया होगा, नो डाउट, याद हो गया होगा। अभी नहीं समझ में आएगा, इसको 2 बार देखिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कहता है आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य है। आइए ऑप्शन लिखते हैं, क्वेश्चन नहीं, ऑप्शन। ये लास्ट क्वेश्चन होगा आज का, अगले बार देखेंगे। पहला अम्लीय धातु, बी है क्षारीय धातु, सी है अक्रिय धातु, अक्रिय गैस धातु नहीं होगा, सॉरी। डी है मिश्र धातु। आइए समझते हैं। कहता आवर्त सारणी का प्रथम वर्ग, कौन सा वर्ग, प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं। आइए पहले तो समझते हैं वर्ग के वो होता है। वर्ग की बात बोलेगा, वर्ग बोलेगा, समूह बोलेगा, इसी को उदर्ग स्तंभ बोलते हैं, उदर्ग स्तंभ। सुनिए, वर्ग बोलेगा, समूह बोलेगा, उदर्ग स्तंभ बोलेगा, तो इसकी संख्या बोलेगा तो हम लोग बोलेंगे 18। कितना बोलेंगे, 18। एक और होता है, इसके बारे में जानते हैं, एक होता है आवर्त। क्या होता है, आवर्त, है ना। इसे बोलता है 36 कतार। क्या बोलता है, 36 कतार। 36 कतार की संख्या के बाद बोलेगा तो 7। हमेशा क्वेश्चन बनता है, दोनों में से कोई ना कोई ये वो आ जाएगा एग्जाम में। आइए कहता आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य का होता है, ये होता है क्षारीय मृदा धातु। आइए प्रथम वर्ग की बात करते हैं। प्रथम वर्ग की बात करते हैं। प्रथम वर्ग की बात करेगा, वर्ग के तो होता पहले तो दिया हुआ है क्या, क्षारीय धातु होगा, और इसमें
मुलायम जो प्रथम वर्ग के जो तत्व होता है, प्रथम वर्ग के जो तत्व होता है ये मुलायम होता है। क्या होता है? मुलायम, मुलायम। ठीक है, इसी में होता है क्या होता है? सोडियम होता है, लिथियम होता है, जिसको चाहे पोटेशियम होता है। आप लोग सुने होंगे एक ट्रिक होता है, हॉलीना के रब से फरार, जानते हैं? हॉलीना के रब से फरार, ये होता है ट्रिक इसका। जो प्रथम क्षारीय वर्ग धातु है, प्रथम वर्ग के जो धातु होते हैं, तत्व सदस्य होते हैं, उसको क्षारीय मृदा क्षारीय धातु बोलते हैं, है ना। इसमें क्या होता है? हॉलीना के रब से फरार। इनमें सब का ऐसा धातु तो मुलायम होता है और हल्का होता है, इसलिए तो सोडियम को पोटेशियम, सोडियम को लिथियम को चाकू से काटा जाता है। मुलायम नहीं रहता तो काट पाते हैं नहीं। आइए, ठीक है, अब देखिए दूसरा वर्ग जो सदस्य होते हैं, जो दूसरा वर्ग है सेकेंड वर्ग है, तो इसमें होता है क्षारीय मृदा धातु। क्या ऐसा होता है? क्षारीय मृदा धातु। अच्छा, मृदा की बात है क्या? मृदा में मिट्टी की बात करता है। ठीक है, मिट्टी में कई प्रकार का होता है, जलोढ़ होता है, काली मिट्टी होता है, लेटराइट मिट्टी होता है, लाल मिट्टी होता है, बोला जाता है। लेकिन मृदा की बात करते हैं। मृदा बहुत बार क्वेश्चन पूछा मृदा के बारे में, आपको ज्योग्राफी में पढ़ने के लिए मिलेगा। आइए मृदा के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। जो मृदा है ना, मृदा का अध्ययन को पेडोलॉजी बोलते हैं। कौन सा लॉजी बोलते हैं? पेडोलॉजी, पेडोलॉजी, याद कर लीजिएगा। ठीक है, हमारे प्रथम वर्ग के सदस्य क्षारीय धातु होते हैं, सेकेंड का क्या होता है? क्षारीय मृदा धातु, और जो वर्ग 17 है उसको बोलता है हाइड्रोजन तत्व है। ठीक है, आज के लिए यही इतना ही, अब अगले क्लास में मिलेंगे।